हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा प्रभु सबसे अनोखा, निराला, मोर मुकुट बंसी वाला, ऐसे सदगुरु को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। मेरे वृंदावन वासी, आपको सत सत प्रणाम। और हम लोग जब भी चाहें तब अपनी खेती का सुधार कर सकते हैं। प्रभु ने हर प्रकार के बीज डाले हैं, ये भी बीज है। जब इंसान जन्मता है उसके बाद ही उसकी क्रिया शुरू हो जाती है। ये खेती चलती रहती है। और ये खेती कब तक चलती है? जब तक आत्मा है तब तक चलती रहती है। आत्मा कभी ख़त्म होती ही नहीं, तो आत्मा अमर है। तो जब वो अमर है तो हमारा बीज भी अमर है। और उस बीज को आपने बोया है, आपने जब उसको पोख दिया है तो उसके बाद उसकी देखभाल, उसकी रखवाली, उसके कार्य किस प्रकार से करने हैं, कितनी अच्छी फसल तैयार होनी चाहिए, उसको कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरह का उसके अंदर प्रभाव आना चाहिए, ये सब बातें अपने ऊपर निर्धारित होती हैं। जैसे कि आप किसी काम को ले लेते हैं तो उस काम को यही करते हैं कि हमें उसे पूर्ण करना है। आटा गूंदा है तो मुझे इसकी चपाती बनानी है, बनाकर ही खाएंगे, ऐसे तो नहीं खा सकते। तो ये भी बनाना है। ये जो आपको पात्र मिला है, उस पात्र को बनाना अपना ही काम है, कोई दूसरा उसको नहीं बनाएगा। आपने बोया है, आप ही उसको उगाएंगे, आप ही उसको फलित करेंगे और आप ही उसकी कटाई भी करेंगे। तो कटाई भी कोई और नहीं करता। ऊपर वाले ने तो बहुत अच्छा दिया है। फसल कटती है फिर दोबारा पैदा होती है, वापस वही बीज डाले जाते हैं। यही यहाँ का राज है। तो इस राज को संभालना हमारा कर्तव्य है। और प्रभु ने हमेशा कहा है कि आप जब भी कुछ करते हैं पहले विचार कीजिए और फिर उसके बाद उस कार्य को कीजिए। विचार करना बहुत ज़रूरी है। और विचारों की खेती हमेशा उसी प्रकार फलती है जैसे हमारे विचार, जैसे हमारे भाव होते हैं। तो भाव हमेशा अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। पूरा सब कुछ अन्नपूर्णा जो है वो आपके घर में ही प्रवेश करे हुए है। आप उसको संभाल लें तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए। अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है। जय श्री कृष्णा।